तो उस सिलसिले में मैंने सिरप इस्तेमाल किया। अगर आपकी मुर्गियाँ प्रॉपर बीमार हो चुकी हैं तो आपने सिरप की क्वांटिटी 1 चम्मच रखनी है। दूसरा सिरप ये है तो आपने उस दिन खास तौर पे जिस दिन स्मोक हो, आपने इस तरह करना है कि ये जो केज है इसके अंदर ही आपने, और फिर मुर्गियों को पूरी रात गर्म रखने के लिए एक आखिर में बोनस टिप जो कि हमने उनकी फीड में जस्ट एक चीज शामिल करनी होती है। तो देखें, जो फीड आपने रात को इनको देनी है, जो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी वाली फीड, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, अगर रात का वक्त हो और आपके शेड में सब कुछ पुरसुकून लग रहा हो, मुर्गियां आराम से केज में बैठी हों और आप भी आराम से सो रहे हो, मगर सुबह जब आप शेड का दरवाजा खोलें तो मंजर दिल दहला देने वाला हो। कुछ मुर्गियां साकत हों, कुछ कमजोर और बाकी मुंह खोल के सांस ले रही हों। तो ये इत्तेफाक नहीं बल्कि सब कुछ मौसम की अचानक तब्दीली की वजह से होता है। हकीकत तो यह है कि सर्दी और स्मोक एक ऐसा खामोश कातिल है जो आपके पूरे फलाह को रातों रात बिल्कुल कमजोर कर देता है। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को 5 हिफाजती तरीके, खास तौर पर इस बदलते मौसम में जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त स्मोक है और नवंबर कल से स्टार्ट हो रहा है और अचानक ही मौसम में इतनी शदीद तब्दीली आ गई और बाज़ इलाकों में तो बहुत ज्यादा आई है। तो यही अचानक मौसम की तब्दीली की वजह से लोगों की मुर्गियां बीमार होना शुरू हो रही हैं, इवन के मर भी रही हैं। आप दोस्तों के कई मरतबा मुझे कमेंट से पिछले 2-3 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ कि वो आ भी रहे हैं कि मुर्गियां बिल्कुल ठीक थी, अचानक से मुंह खोल के सांस ले रही हैं, बीमार हो रही हैं। तो मैं आप दोस्तों को 5 हिफाजती तरीकाकार और 5 इलाज और उनका हल भी बताऊंगा और फिर हमेशा की तरह एक बोनस पॉइंट मुर्गियों को खोल देते हैं। तो दोस्तों 5 तरीकाकार आप दोस्तों से डिस्कस करूंगा। खास तौर पे तीसरा तरीकाकार तो आपने किसी सूरत में भी मिस नहीं करना क्योंकि वही बेसिकली कुल हासिल है। अब आप दोस्तों ने एक चीज नोट की है कि मैंने सिर्फ इनकी फीड लगाई है, इस वक्त इनका पानी नहीं लगाया। वो जो तीसरा तरीकाकार है वो पानी में ही बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है। कुछ मेडिसिन जरूरी नहीं है कि आपकी मुर्गियों को ये वाला मसला हो तो आपने देनी है मेडिसिन। इस बदलते मौसम में खासतौर पर इस वक्त आपको स्मोक वगैरह नजर आ रही है और बाद शहरों में तो बहुत ज्यादा है, तो आपने वो लाजमी अडॉप्ट करना है कि ये जो मुर्गियां अचानक से बीमार हो रही हैं, मर रही हैं और खासतौर पे मुंह खोल के सांस ले रही हैं और उनको जुकाम वगैरह है, उनकी नाक और आंख से पानी वगैरह आता है, तो इस मकसद के लिए आपने इन 5 तदाबीर को लाजमी फॉलो करना है। और फिर मुर्गियों को पूरी रात गर्म रखने के लिए एक आखिर में बोनस टिप जो कि हमने उनकी फीड में जस्ट एक चीज शामिल करनी होती है, वो भी आप दोस्तों से शेयर करूंगा। तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर सीधा अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। तो दोस्तों सबसे जो पहली चीज है वो है कि अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां स्मोक बहुत ज्यादा है, इस वक्त चूंकि मेरा मुल्तान है, स्मोक आपको ऊपर नजर आ रही है लेकिन छत के ऊपर इतनी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्मोक है तो आपने फिर मुर्गियों को उस वक्त सुबह के वक्त जो आप फीड दे रहे हैं उस वक्त आपने उनको निकालने की गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मुर्गियां जैसे ही आएंगी पूरी रात इस केज के अंदर तो सुबह उन्होंने ऑक्सीजन को इनहेल करने की उन्होंने कोशिश करनी है। तो अब वहां छत के ऊपर स्मोक होगी तो वो जैसे ही स्मोक को इनहेल करेंगे ऑक्सीजन के साथ साथ, तो अल्टीमेटली शाम तक या उस रात तक उनके लंग्स वगैरह के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर पड़ चुका होगा। तो आपने उस दिन खास तौर पे जिस दिन स्मोक हो, आपने इस तरह करना है कि ये जो केज है इसके अंदर ही आपने ये लाइट जला के इनकी फीड को ऑफर कर देना है। पर्दा आपने नीचे कर देना है, सिर्फ 1.5 फुट आपने खोल देना है। मुर्गियों की पानी और फीड सुबह की जो होगी वो आपने केज में ही दे देनी है और जैसे ही 10 बजे का टाइम हो तो उस वक्त नॉर्मली 10 बजे तक धूप निकल आती होती है, स्मोक वगैरह नहीं होती इतनी, तो फिर आपने मुर्गियों को यहाँ पर आपने खोल देना है। तो एक तो वो डिप्लोमेसी के जो सुबह फीड आपने छत के ऊपर ऑफर करनी है वो स्मोक की वजह से जो ऑफर नहीं करनी वही आपने इस केज में ऑफर कर देनी है, ताकि वो जो स्मोक का एक कैलकुलेटेड टाइम होगा वो गुजर जाएगा और धूप निकलने के बाद आप मुर्गियों को छत के ऊपर खोल सकेंगे। और उस वक्त तो ज़ाहिर है अलबत्ता फीड नहीं देनी क्योंकि फीड आप पहले ही दे चुके होंगे उस केज में। दूसरी एहतियात दोस्तों ये है कि शेड आपने जरूर साफ कर देना है। मैं पहले भी खैर बता चुका हूँ, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कि जैसे ही आप मुर्गियों को सुबह खोलेंगे तो आपको इन केज के अंदर थोड़ी थोड़ी लूज ड्रॉपिंग वगैरह इनकी नजर आएंगी, यानी कि शेड गीला होगा। प्लस ये है कि जो पूरी रात है इसमें सर्दी वगैरह की एक थोड़ा सा इम्पैक्ट लाजमी आया होगा, तो आपने उन ड्रॉपिंग्स को रिमूव करके तो जो शेड का बुरादा है इसको आपने किसी चीज से ऊपर नीचे कर देना है, ताकि वो जो नमी है वो ऊपर आ जाए, खुशक नीचे चला जाए, तो वो मिक्स होके उस पूरे बुरादे को 1.5-2 घंटे में फिर हवा भी लगना शुरू हो जाएगी बुरादे के ऊपर, तो वो बुरादे की जो नमी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ तीसरा तरीकाकार जो कि मैंने कहा था कि आपने मिस नहीं करना, क्योंकि वही इन मुर्गियों को आपके पूरे विंटर सीजन में स्मोक से, फोग से और जो सर्दियों की एक्सट्रीम लेवल की तेज हवा होती है या बदलता मौसम होता है उससे वो महफूज रखेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पानी बनाते हैं इनका, उसमें क्या क्या शामिल करना है और फिर आपको बताता हूँ कि वो कितनी देर तक आपने इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों आधा लीटर पानी आपने नीम गर्म, इस वक्त मैंने पानी ले लिया है, इस वक्त हो सकता है हल्का सा धुआं भी आपको महसूस हो रहा हो, तो ये पानी इनमें इस्तेमाल कर देना है हमने आधा लीटर। उसके बाद जो आपने पहला सिरप इस्तेमाल करना है वो आपने ये करना है, इसका नाम है कॉम्बिनॉल ई। ये खास तौर पे जो मुर्गियां
यकदम सर्दी लगने के बाद खांसी करना शुरू कर देती हैं, ये उसके लिए है। और दूसरा सिरप भी फिर मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि ये किस मकसद के लिए हमने इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले इस सिरप का तकरीबन इस वक्त आधा चम्मच जो है ना वो मैंने इसमें डाल देना है। यानी कि मुर्गियाँ बीमार नहीं है इस वक्त, सिर्फ एहतियात के इनको वो स्मोक या ठंड वगैरह या वो जो खांसी वगैरह है इसकी ना हो, तो उस सिलसिले में मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया। अगर आपकी मुर्गियाँ प्रॉपर बीमार हो चुकी हैं तो आपने सिरप की क्वांटिटी 1 चम्मच रखनी है। दूसरा सिरप ये है दोस्तों कि ये खास तौर पे सांस के लिए है, जिसे ब्रिटनल कहते हैं। ब्रिटनल सिरप इतना इफेक्टिव है कि अगर आपकी मुर्गियों को सांस का बहुत ज़्यादा मसला होता है तो इवन के बाजू का तो आप उनको नोबलाइज वगैरह भी करवाते हैं, लेकिन उसी नोबलाइज से बचने के लिए हमने ब्रिटनल सिरप इस्तेमाल करना होता है। अगर आपकी मुर्गियाँ मुँह खोल के सांस ले रही हैं, उनके गले से खरखर की आवाज़ आ रही है, और ये भी आपने तकरीबन आधा चम्मच इसमें जाने देना है कि मुर्गियाँ हमारी बीमार ना हो, तो आपने आधा चम्मच इस्तेमाल करना है। अगर बीमार हो चुकी हैं तो आपने 1 चम्मच इस्तेमाल कर लेना है। तो ये इस तरह करके इसका कलर बन गया है। तो ये जो स्मोक इन्होंने यकदम इनहेल करनी होती है और इनके लंग्स के ऊपर वो जो उसका अफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो उस अफेक्ट को ये ख़त्म कर देगा। फिलहाल ये इनको ऑफर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि ये आपने कितने दिन इस्तेमाल करना है अगर मुर्गियाँ बीमार हैं, और अगर बीमार नहीं है तो कितने दिन इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों पानी मैंने सिरप वाला इनको पिला दिया है। देखें मुर्गियाँ प्यासी हैं, धड़ाधड़ पी रही हैं, इवन के सर्दियाँ फिर भी मुर्गियाँ प्यासी हैं। तो ये एक बड़ी डिप्लोमेसी होती है कि आपने थोड़ी सी प्यास दे के इनको पानी वगैरह ऑफर करना होता है। अब आपने इस तरह करना कि अगर तो आपकी मुर्गियाँ बीमार हैं तो आपने 3 से 4 दिन इनको ये वाला देना है 1-1 चम्मच, और अगर बीमार नहीं है तो 2 दिन के लिए आधा चम्मच काफ़ी हो जाएगा। फिर इस तरह जिस दिन आपको लगे कि स्मोक बहुत ज़्यादा है उस दिन फिर आपने 2 दिन के लिए इसी तरह की इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है। मुर्गियाँ बिल्कुल अंदर से नीट क्लीन और रिफाइन भी हो जाएंगी, उनके जो सांस की नालियां हैं वो बिल्कुल खुल जाएंगी, अच्छे तरीके से सांस लेंगी वो। दोस्तों चौथा तरीकाकार ये है कि आपने इस शेड में, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि बाहर जो नजर नहीं आता और जो कि एक खामोश कातिल है हमारे शेड में मुर्गियों को कमजोर करने के हवाले से, उनको बीमार करने के हवाले से, वो है अमोनिया गैस। अब अमोनिया गैस आपको नजर नहीं आ रही होती, लेकिन ये अब नवंबर में बनना शुरू हो जाएगी। 2 तरीकाकार इसको हैं हल करने के, कि एक तो ये है कि आपने अगर केज के अंदर पानी वगैरह रखा हुआ है, अगर आपकी कुछ ऐसी सेटिंग है कि आप केज के अंदर ही मुर्गियां वगैरह रखते हैं और पानी भी ज़ाहिर है आपने वहीं रखा हुआ है, तो पानी का आप जितना मर्जी बचाव कर लें वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा। वो जो गिरेगा वो पूरे बरादे को गीला रखेगा, पूरी रात मुर्गियां ड्रॉपिंग करेंगी उस गीले बरादे के ऊपर, प्लस आपने कुछ कवर भी किया होगा बरादे को, तो पूरी रात अमोनिया जो है ना वो इसमें हल्की हल्की बनना शुरू हो जाएगी। और सुबह जब आप मुर्गियों को निकालते हैं तो मुर्गियां आपकी ढीली, सुस्त और बाजुकात मुंह खोल के सांस ले रही होती हैं, क्योंकि वो उस रात अमोनिया गैस को इनहेल कर रही होती हैं। तो उस अमोनिया गैस को हमेशा के लिए दूर करने के लिए आपने केज में ऐसी सेटिंग करनी है कि किसी भी तरीके से केज का बरादा गीला नहीं होना चाहिए, खा वो इनकी ड्रॉपिंग की वजह से है या वो जो पानी जो आपने रखा है उस नमी की वजह से है। नमी को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो इसका मतलब आपने अमोनिया गैस को कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब आपने मुर्गियों की वो सांस लेने वाली बीमारी को कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब आपने मुर्गियों के जुकाम और आंखों के पानी वाले मसले को कंट्रोल कर लिया। अच्छा दोस्तों, 5वां जो तरीकाकार है वो ये है कि रात को आपने भारी खुराक देनी है। दिन के वक्त तो आप जो भी ऑर्गेनिक वगैरह दे लें या हल्की फुल्की दे लें वो इशू कोई नहीं है, लेकिन रात को जो आपने फीड देनी है उसमें आपने एनर्जी लेवल ज्यादा रख देना है। अब एनर्जी लेवल के जो सस्ते तरीन सोर्स होते हैं वो मकई, बाजरा और गंदम होता है। ये आपने इनकी फीड में जरा इसकी मिकदार आपने बढ़ा देनी है, क्योंकि वही चीज इनको हीट पहुंचाएगी और मुर्गियां जब पूरी रात केज में स्टे करेंगी तो वो फीड इनके पूरे जिस्म को हरारत देती रहेगी। प्लस थोड़ा सा आपने इसमें शक्कर शामिल कर देनी है। शक्कर फौरी तौर पे एनर्जी देती है और वो जो एक फीड का भारीपन होगा उसको वो पूरी रात बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर देंगी। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ बोनस पॉइंट कि इनकी फीड में हमने क्या शामिल करना होता है कि मुर्गियों को एनर्जी मिले और मुर्गियां पूरी रात जो है ना वो गर्म रहें और आप पुरसुकून सोएं। आपको ये मसला ना हो कि यार पता नहीं मुर्गियां सुबह हमारे साथ क्या सलूक करती हैं बीमारी के हवाले से। तो देखें, जो फीड आपने रात को इनको देनी है, जो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी वाली फीड, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 ग्राम आपने अलसी के बीज, और अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप तिल इस्तेमाल कर दें। अब ये इतनी इफेक्टिव चीज़ है कि इसमें एक तो अच्छा खासा कैल्शियम की मिकदार होती है कि आपकी मुर्गियां जो अगर अंडों पर आ रही हैं या अंडे दे रही हैं तो इनका एग शेल मजबूत होगा, अंडे की क्वालिटी बेहतर होगी, अंडे का साइज इंप्रूव होगा और अंडे देने की रफ्तार तेज़ होगी।
दूसरी ये है कि इसमें बाय डिफॉल्ट हीट होती है, तो पूरी रात मुर्गियां जो है ना वो अपने आप को सर्दी में पुरसुकून रखेंगी। तो ये बहुत सस्ती सी चीज़ है, ये जस्ट आपने खास तौर पे उस दिन में तो आपने लाजिम इस्तेमाल करनी है जिस दिन आपको महसूस हो कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। इन 5-6 चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी मुर्गियां बिल्कुल वार्म रहेंगी सर्द रातों में, और इनकी जो एग प्रोडक्शन है वो भी तसलसल के साथ रहेगी। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।